Afternoon, sir. Good afternoon, sir. So let's wait for one more minute. So how many of you have completed both the exercises? कितने लोगों ने बनाई वो दोनों? मैंने आपके फोल्डर में किया था. No answers? किसी ने नहीं बनाया? किसी और ने कुछ ट्राई किया है? वो दोनों एक्सरसाइज कंप्लीट किया आप में से किसी ने? See. Yes, मीट ने बनाया है. Guys, am I audible? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. क्या हो गया? फिर मुझे रिप्लाई क्यों नहीं मिल रहा है? आप लोगों ने एक्सरसाइज नहीं करी? ये आसान था बहुत. Again, silence. आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये बताओ. Yes, sir, कर रहे हैं. तो फिर वो एक्सरसाइज क्यों नहीं खत्म करी यार? सर एक्चुअली मैं बाहर था तो मुझे पता नहीं था कि आपने वो एक्सरसाइज दी है, इसलिए मेरी बाकी है. ओके. नहीं, मैंने जो अपना प्रोजेक्ट फोल्डर है ना डेटा पैनल में, मैं अभी दिखाता हूँ आपको. मैंने ऑलरेडी उस पे एक्सरसाइज नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें मैंने रखी हुई है वो एक्सरसाइज. एनीवेज, सर मैं शायद से वो ग्रुप में नहीं हूँ, इसलिए मेरे को मिली नहीं एक्सरसाइज. देन प्लीज कांटेक्ट टू आजिम सर. वो आपको उस ग्रुप, वो आजिम सर ने वो बनाया है फोल्डर, वो आपको इनविटेशन भेज देंगे. ठीक है? ओके सर. चलो, एनीबॉडी वुड लाइक टू शोकेस एनी वर्क? यस सर. किसी ने कुछ किया है तो वो दिखा सकते हैं. प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर स्क्रीन. और अगर आप पिछले किसी टॉपिक पे कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो बताइए, और अगर नहीं है देन वी कैन स्टार्ट. सर. यस. यस देवंग. सर 1 मिनट सर, स्टार्ट हो रहा है इसलिए. ओके. सी, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप, मैं नहीं कह रहा कि आप दिन में 2-4 घंटे इन्वेस्ट करो, बट एटलीस्ट इन्वेस्ट 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर डेली. तो आपको ऑटोमेटिकली सारे कमांड्स ना याद हो जाएंगे. फिर चीजें बनाना बहुत आसान हो जाएगा. ये सारे, आर यू शेयरिंग? सर स्टार्ट नहीं हो रहा है. 1 मिनट सर. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तब तक कोई दूसरा किसी को दिखाना हो तो वो शेयर करें. मैं शेयर करूं? यस प्लीज आर. Okay. सो अगेन, आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो ना, इट्स बेटर आप अपने मेन डेटा पैनल पे जाओ. आप उस वाले प्रोजेक्ट पे नहीं हो? अच्छा, सीधे एरोप्लेन बना रहे हैं. गुड गुड डिजाइन यार. आप लोग मुझसे बहुत आगे चल रहे हो यार. मैं तो अभी मॉडलिंग ही खत्म नहीं किया, आप लोगों ने तो स्कल्प पे भी काम शुरू कर दिया. चलो, नहीं, दैट्स गुड, दैट्स गुड. बट ये जो भी आप कर रहे हो ना, वो जो अपना सब्जेक्ट वाला फोल्डर है,
उसमें अपने नाम का एक सब फोल्डर बना के उसमें सारी चीजें रखो, ताकि हम लोगों को भी दिख जाए, आजिम सर भी चेक कर पाएंगे हाँ आपने ये काम किया। ठीक है? Yes sir. Yes sir. राइट, ओके, गुड वर्क। So can I? यस यस यस। अच्छा, ये आपने बनाया था? यस, आई मुझे ये मिला था देखने को। इट्स वेरी नाइस। आप एनिमेट करके दिखाओ। सर मिस्टेक हुई है उसके अंदर एक स्मॉल, सर ये ऊपर का जो है ना वो नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, होने दो। आप मोशन तो दिखाओ मुझे। मिस्टेक्स नहीं होंगी तो हम कैसे सीखेंगे? ओह, आपने गलत पार्ट को ग्राउंड कर दिया है। ठीक है, ये मॉडल आपने ही बनाया है सारा? यस सर। गुड गुड। चलो ठीक है, अभी हम असेंबली करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। Sir, can I present? यस प्लीज गो अहेड। Oh, same model? करेक्ट। तो दोनों ने बनाया है या फिर एक दूसरे से मतलब मिल के बनाया है? नो सर, अलग अलग बनाए। No, sir. अलग अलग बनाया है। तब तो ठीक है, एक का मोशन सही आ रहा है तो दूसरे का भी सही आना चाहिए ना। आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हो? तो मैंने कल रात को ही बनाई इसलिए बाकी रह गया। अच्छा, चलो चलो, दैट्स गुड। तो हम असेंबली तक पहुंच गए हैं, राइट? और किसी को दिखाना है और शैल आई स्टार्ट दिस सेशन? मैं शुरू करूं? Yes, sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. Let me start sharing my screen. स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, sir. राइट, सी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला जो फोल्डर है ना, LJP20ME फ्यूजन क्लब, इसमें देखो कुछ स्टूडेंट्स ने अपना ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा बाकी सारे स्टूडेंट्स भी अपने नाम का फोल्डर बना दें, जैसे आर्य ने बनाया है, आपने बनाया है, मीत ने बनाया है। ये एक एक्सरसाइज नाम का फोल्डर मैंने बनाया था जिसमें मैंने ये दोनों एक्सरसाइज रखी हुई है मॉडलिंग। तो आप लोग भी ये एक्सरसाइज खत्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहली वाली तो ऑलरेडी मैंने बना के दिखाया था। दूसरा वाला मॉडल अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको वो सारे प्लेन सिलेक्शन वाले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सर हम प्लेन कैसे सिलेक्ट करें। यस, इसमें मेरे को ऐड नहीं किया है सर। अच्छा आपको ऐड नहीं किया है? यस सर। एक मिनट मैं देख ही लेता हूँ ना। क्या नाम है आपका? त्रिपाठी विशाल। त्रिपाठी विशाल। अपना ईमेल आईडी बताओ, मैं यहीं से भेज देता हूँ। त्रिपाठी विशाल। स्पेलिंग चेक करिएगा प्लीज। त्रिपाठी डॉट विशाल VISHAL। ओके, त्रिपाठी विशाल 54694 54694 @gmail.com। एक बार चेक करो ईमेल आईडी सही है आपकी? त्रिपाठी विशाल 54694 @gmail.com, राइट? यस सर। ठीक है। सी त्रिपाठी विशाल इज ऑलरेडी ए मेंबर। आप चेक करो, आपके पास एक मेल आया होगा, आपके जीमेल पे एक मेल आया होगा ऑटोडेस्क की तरफ से। आप उस पर क्लिक करोगे, आप ऑलरेडी मेंबर हैं। मैं यहाँ चेक करके दिखा सकता हूँ। ये देखो, दिख रहा है तुम्हारा नाम विशाल? कैन यू सी दिस? यस सर। आपके मेल पे आपने मेल पे क्लिक नहीं किया। अगर आपको इनबॉक्स में मेल नहीं आया तो प्लीज एक बार जंक मेल भी चेक कर लो, वहां पे हो सकता हो। यस सर, ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, चलो। और जो भी इस फोल्डर का मेंबर नहीं है, प्लीज कांटेक्ट विद आजिम सर। आजिम सर आपको हेल्प कर देंगे, आपकी ईमेल आईडी डाल देंगे और तो आपको भी ये एक्सेस हो जाएगा, राइट? बिकॉज मैं बाकी ठीक है, बाकी
कुछ बच्चों ने क्या किया है कि डायरेक्टली नाम के साथ फाइल सेव कर दी है, कुछ लोगों ने नाम ही नहीं डाला, जैसे अनटाइटल अनटाइटल अनटाइटल, तो कैसे पता लगेगा किसने क्या काम किया, राइट? तो आप एक सब फोल्डर बना लो अपने नाम का, और उसमें जो भी आप कर रहे हो वो आप उसी में सेव करोगे ना, तो इजी रहेगा आपके लिए भी और हम लोगों के लिए भी चेक, राइट? चलो, तो हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक तक कर लिया था लास्ट टाइम, बताइए मुझे, जो लोग प्रेजेंट थे। हम लोग 3D मॉडलिंग टूल कर रहे थे, हमने एक्सट्रूड कर लिया था, रिवॉल्व कर लिया था, स्वीप कर लिया था, राइट? यस सर। यस सर। इसमें कुछ डाउट है? एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप? नो सर। नो सर। नहीं, तो सर करेक्ट। तो अब नेक्स्ट वाले टॉपिक करेंगे हम, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी मॉडलिंग की हुई है, इवन असेंबली भी शुरू कर दी है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि मॉडलिंग खत्म कर दें ताकि फिर हम असेंबली पे फोकस करेंगे, ठीक है? सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस लॉफ्ट फीचर। लॉफ्ट फीचर क्या होता है बताइए, यूज किया है किसी ने? सर नहीं यूज किया। सी लॉफ्ट फीचर, आप देखो इसका प्रीव्यू आप देख पा रहे हो। लॉफ्ट फीचर से हम एक ऐसा सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है, एक स्क्वायर है और दूसरा सर्कल है, और ऐसे ही हम n नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन ले सकते हैं, मे बी 10, 15, 20, 50, 100, जितने चाहो आप क्रॉस सेक्शन ले सकते हो और क्रॉस सेक्शन को ज्वाइन करता हुआ सॉलिड बना सकते हो, राइट? लेकिन ये क्रॉस सेक्शन कहाँ बनाने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे स्वीप में मैंने बताया था ना, आपको दो चीजें चाहिए, एक प्रोफाइल चाहिए और एक पाथ चाहिए, और दोनों अलग अलग प्लेन पे होने चाहिए, मोस्ट प्रॉब्ली परपेंडिकुलर प्लेन्स पे होने चाहिए। ऐसे ही लॉफ्ट में आपको डिफरेंट प्रोफाइल्स चाहिए और अलग अलग प्लेन्स पे चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने एक टॉप प्लेन पे एक कोई भी प्रोफाइल बना लिया, लेट्स से आई हैव क्रिएटेड वन पॉलीगन, राइट? और मैंने फिनिश स्केच कर दिया। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं ऑन कर रहा हूँ ओरिजिन, तो सेम मेरे पास कितने प्लेन है, या तो ये वाला प्लेन है, या फिर ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन है। अब मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुझे इसके पैरेलल कुछ चाहिए, इस एक दूसरा प्रोफाइल बनाना है जो इससे थोड़ा सा ऊपर हो हाइट पे, वहां पे तो कोई प्लेन है नहीं। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, कि हम कैसे एक हाइट पे कोई प्रोफाइल बनाए, तो उसके लिए आप काम करते हो कंस्ट्रक्ट मेन्यू पे, ये दिख रहा है कंस्ट्रक्ट मेन्यू। एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप अपनी डिजाइन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वर्चुअल प्लेन्स, वर्चुअल एक्सेस और वर्चुअल पॉइंट्स बना सकते हो जब भी आपको जरूरत पड़े, और कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी डिजाइन में 1000 ऑफ वर्चुअल प्लेन्स ले सकते हो, डिपेंड करता है कि आपकी डिजाइन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट? तो मुझे जो मैंने टॉप प्लेन पे ये बनाया था, इस टॉप प्लेन के पैरेलल एक प्लेन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा कंस्ट्रक्शन मेन्यू और मैं लूंगा ऑफसेट प्लेन ऑप्शन, और इस प्लेन को एक डिस्टेंस पे ले जाऊंगा, लेट्स से 100। मैंने एक नया प्लेन बना लिया, ये नया प्लेन इस प्लेन से 100 mm की डिस्टेंस पे है और पैरेलल है। देखो देख रहे हो, ये यहाँ पे बना हुआ है प्रोफाइल और इसके 100 mm की डिस्टेंस पे। सिमिलरली मैं एक बार और चलाता हूँ ऑफसेट प्लेन, इस बार ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और इसे भी मैं 100 mm ऊपर ले जाके मैंने दो प्लेन बना लिए बच्चों के लिए, ये है और एक ये। अब मेरे पास प्लेन अवेलेबल है तो मैं इजीली प्रोफाइल बना सकता हूँ। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया एंड आई एम गोइंग फॉर क्रिएट स्केच, और इस बार मैंने छोटा सा ये जैसे ये सर्कल बनाया। देखो ये प्रोफाइल यहाँ है, ये से 100 mm। सिमिलरली मैंने इस बार ये प्लेन सेलेक्ट किया एंड आई एम गोइंग फॉर अगेन पॉलीगन, सेम साइज के ही बना लेते हैं, आपको समझ में आएंगी चीजें। फिनिश स्केच, मैंने 3 प्रोफाइल्स बना ली।
और तीनों पैरेलल है। नॉट नेसेसरी कि आप पैरेलली प्लेन लो, आप परपेंडिकुलर प्लेन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। बट थोड़ा सा वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फिर सेंटर टू सेंटर नहीं ले सकते, आपको थोड़ा सा डिस्टेंस देनी पड़ेगी दोनों प्रोफाइल। मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मेरे प्रोफाइल्स रेडी हैं। अब मुझे एक ऐसा सॉलिड चाहिए जो ऊपर से ऐसा दिखता हो, बीच में सर्कुलर हो, और फिर बॉटम साइड में फिर ऐसे ही। जब हमें एक ऐसे सॉलिड की जरूरत है जहां पे क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, वहां पे आप लॉफ्ट यूज करते हैं। लॉफ्ट यूज करूंगा, अब कुछ नहीं करना, आपने बस प्रोफाइल बनाने हैं और प्रोफाइल सिलेक्ट करके देने देंगे। ये बन गया, देन ये बन गया। ये एक मेरा प्रोफाइल है जो ऊपर हेक्सागन है, बॉटम पे हेक्सागन है, बट सेंटर पे सर्कुलर है। दिख रहा है? Yes, sir. और ऐसे n नंबर ऑफ प्रोफाइल्स बना सकता हूँ। अब जैसे मैं एक काम और करता हूँ, मैं इसे ये लेता हूँ, ऑफसेट प्लेन कराता हूँ इसे फिर से एक बार, और इस वाले प्लेन पे मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट ए पॉइंट ओनली, केवल एक पॉइंट बनाता हूँ सेंटर पे, राइट? एक पॉइंट बनाया। अब मैं जा रहा हूँ लॉफ्ट फर्स्ट, सॉरी मैं यूज करूंगा लॉफ्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। दिख रहा है? अदरवाइज ये शेप आप कैसे भी नहीं बना सकते। अगर लॉफ्ट नहीं है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये शेप। समझ में आ रहा है? लॉफ्ट में आपको नंबर ऑफ स्केल वो चाहिए, प्रोफाइल चाहिए। वो परपेंडिकुलर प्लेन्स पे भी हो सकते हैं, वो पैरेलल प्लेन्स पे भी हो सकते हैं। पैरेलल प्लेन्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेंटर पॉइंट से एक लाइन पे अलाइन करके कर सकते हो। बट अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन्स पे बनाना चाह रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, वो एक एडिशनल फीचर है इसका। सपोज करो कि मैंने इस बार यहाँ बनाया, सेम टॉप प्लेन पे लेता हूँ, बट इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ओरिजिन से नहीं शुरू कर रहा, मैं यहाँ से शुरू करूँ, राइट? मैं दूसरा स्केच लूंगा, ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन दूसरा लिया, और इस बार मैंने इसे यहाँ से, देखो अब ये दोनों एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, देख सकते हो। अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करा सकता हूँ ब्लॉक से। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यस सर। राइट, बट यहाँ मेरे साथ एक चैलेंज और है कि मुझे ना ये ऐसे स्ट्रेट नहीं ज्वाइन कराना है, मुझे इसे चाहिए कि एक आर्क को फॉलो करे ये। तो मैं क्या करूँगा, उस केस के लिए मैं एक और स्केच बनाऊंगा इस वाले प्लेन पे, साइड प्लेन पे, और मैं यहाँ पे एक लाइन लूंगा और इसे कनेक्ट करूंगा इसे। Let's say like this. मैंने ऐसे करके प्रोफाइल बना लिया। अब आप डिफरेंस देखो लॉफ्ट का, ये लिया मैंने और ये लिया, इससे वो पॉइंट सेलेक्ट करो, मैंने लॉफ्ट लिया, मैंने ये प्रोफाइल लिया, एंड मैंने ये सीधे ज्वाइन कर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये सॉलिड मेरा इस लाइन को भी फॉलो करे। तो उसके लिए आपके इस डायलॉग बॉक्स में देयर इज ऑप्शन कॉल्ड सेंटर लाइन, ये दिख रहा है? सेंटर लाइन पे क्लिक करो और ये वाली सेंटर लाइन दे दो। ठीक, बन गया प्रॉपर पाइप। तो जब भी हम ये डक्ट वगैरह डिजाइन करते हैं, उसमें हमें ऐसे शेप चाहिए होते हैं कि हमारा एक क्रॉस सेक्शन डिफरेंट शेप का है, दूसरा क्रॉस सेक्शन डिफरेंट शेप का है, और फिर उसमें हम सेंटर लाइन यूज करके ये वाला शेप बना सकते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। ये लॉफ्ट से बना हुआ है। और अगर आप चेंज करना चाहते हो प्रोफाइल, लेट्स से ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मैं इसे छोटा कर तो ज्यादा क्लियर होगा। अब देखो,
तो लॉफ्ट का मतलब समझ गए, हमें एक ऐसा सॉलिड चाहिए जहां पे क्रॉस सेक्शन कॉन्टिन्यूअस वेरी कर रहा हो। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसे पैरेलल प्लेन्स, आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट क्या है। आप पैरेलल प्लेन्स पे बना सकते हो तो आपको ऐसा दिखेगा। अगर आप परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाते हो और सेंटर लाइन यूज करते हो तो आपको आउटपुट ऐसा मिलेगा। और आप कोई भी शेप का प्रोफाइल बना लेते हो। सिंस हम लोग अभी सॉलिड मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो भी प्रोफाइल बना रहे हो वो क्लोज होना चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, इसे मैं बंद करता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू दी रिब ऑप्शन। अगला कमांड है हमारा रिब एंड वेब और एम्बॉस। ठीक है, तो ये हम तीनों एक ही एग्जांपल पे यूज कर लेंगे। सो क्रिएट एनी शेप, रिब एक कमांड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो। आप सपोज करो कि ये मेरा एक क्रॉस सेक्शन है कॉर्नर वाला, मुझे इसके बीच में एक एडिशनल मेंबर बनाना है जो इस पे पड़ने वाले लोड को बियर कर पाए। राइट, आपने देखा होगा टेबल के कॉर्नर्स पे एक एडिशनल ट्रायंगुलर शेप का वो वुडन क्या कहते हैं उसे ब्लॉक लगाते हैं ताकि टेबल की स्टेबिलिटी रहे। राइट, Yes. बट अगेन देखो, अगर मैं ओरिजिन ऑन कर रहा हूं तो मेरा कोई भी प्लेन इसके सेंटर से नहीं जा रहा है। और जब भी मैं कोई चीज स्केच करना चाह रहा हूं तो मुझे एक प्लेन चाहिए। अब मेरा इंटेंशन है कि इसके सेंटर पे ही बनाना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेंटर प्लेन बनाना पड़ेगा। गो फॉर मिड प्लेन ऑप्शन। यहाँ पे सारे प्लेन्स के ऑप्शन है आपके पास। यू कैन सेलेक्ट मिड प्लेन ऑप्शन, ये सरफेस सेलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को रोटेट करके ये सरफेस सेलेक्ट करो, क्लिक ओके। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास एक मिड प्लेन आ गया, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर। अब Yes, इस sir. मिड प्लेन को सेलेक्ट करके सिर्फ एक लाइन बनानी है, एक लाइन या एक कर्व जो भी आप चाहो। मैंने एक लाइन बनाई जहां से भी आपको ज्वाइन कराना है, लेट्स से लाइक दिस। आप एंड टू एंड भी करा सकते हो। ये एक लाइन बना दी, देखो ये लाइन सेंटर पे है कि नहीं, एग्जैक्ट सेंटर पे है। अब मैं रिप कमांड यूज करूंगा, सेलेक्ट दिस वन और इसकी थिकनेस दे दूंगा लेट्स से 5। दिख रहा है? जितनी भी थिकनेस चाहिए आप दे सकते। This is nothing but the rip command, right? Yes, sir. Yes, sir. अब रिप कमांड का डायलॉग बॉक्स देखो, अभी क्या हो रहा है। जो भी हमारा मटेरियल ऐड हो रहा है वो डायरेक्टली जो भी आपके नेक्स्ट सरफेसेस हैं यहां तक फिल हो जा रहा है, पूरा ट्रायंगल बन जा रहा है। अगर आप इस रिब फीचर की हाइट भी कंट्रोल करना चाहते हो, सपोज मैं नहीं चाहता कि ये बॉटम सरफेस पे और परपेंडिकुलर सरफेस पे टच करे, राइट, तो ये रिब के डायलॉग बॉक्स में देयर इज ए ऑप्शन कॉल्ड डेप्थ ऑप्शन। टू नेक्स्ट मतलब अगला जो भी सरफेस मिलेगा वहां तक मटेरियल ऐड कर देगा, बट मुझे वहां तक नहीं ऐड करना है, तो मैं इसकी डेप्थ स्पेसिफाई कर सकता हूं। आई विल टेक डेप्थ और यहाँ पे मैं डेप्थ भी दे दूंगा, लेट्स से 10 mm। अब देखो आप, अब ये बॉटम सरफेस तक ये इस पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस तक टच नहीं कर रहा है। मैं इसकी डेप्थ भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर आपको ऐसे चाहिए तो वैसा रख लो, और आपको पूरा चाहिए तो आप वैसा बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर हुआ? Yes. Yes, समझ में आ sir. रहा? Yes, sir. Yes. यस सर। रिपीट करना है मुझे ये या नहीं करना है? No, sir. No. No. ओके No, sir. डन। No, तो sir. जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, लेट मी शो यू। Let's see.
फ्यूजन पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये वाली जो मैंने एक्सरसाइज दी है आपको, ये देख लो, ये वाला जो इमेज है, इसमें बाकी के सारा प्रोफाइल आप एक्सट्रूड की हेल्प से बना सकते हो। सिर्फ ये सेंटर ट्रायंगल वाला आपको रिब ऑपरेशन चलाना है। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्सट्रूड और रिब के बेस पे पूरा का पूरा ब्लॉक बन जाएगा। आप लोग इसे प्लीज ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें प्लेन सिलेक्शन क्लियर हो जाता है और रिब ऑपरेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Let's move to the web. Web के लिए मैं डायरेक्टली I will create something. Web क्या है? Web is similar to rib. The only difference is कि जब आप वेब रिप चला रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक प्रोफाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन, राइट? और जब वेब में आप एक साथ मल्टीपल प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो। दिखाता हूँ, मैंने ये दो प्रोफाइल बना लिया और मैंने इसे एक्सट्रूड कर दिया लाइक दिस। समझा? मैंने क्या किया, मैंने इसका टॉप सरफेस सेलेक्ट किया है एंड आई एम गोइंग टू स्केच मल्टीपल प्रोफाइल्स। लाइन हो, आर्क हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन हो या ठीक है, सर्किल भी बना लेते हैं, थोड़ा ज्यादा वेब टाइप दिखेगा वो आपको, राइट? मैंने कुछ ओपन क्लोज प्रोफाइल्स बना दिए, दिख रहा है? सिमिलर टू वेब, मकड़ी के जाल की तरह। अब मैं चलता हूँ वेब फीचर पे। आपको कर्व सेलेक्ट करने हैं, शिफ्ट के साथ सारे कर्व सेलेक्ट कर लीजिए एंड प्रोवाइड थिकनेस। दिख रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? यस Yes, sir. रिप और वेब में डिफरेंस केवल ये है कि रिप के केस में आपको केवल एक ही प्रोफाइल सेलेक्ट कर सकते हो आप, जबकि वेब के केस में आप मल्टीपल प्रोफाइल सेलेक्ट करके थिकनेस दे सकते हो। अगेन रेस्ट जो दूसरा ऑप्शन था टू नेक्स्ट वाला, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। मैं डेप्थ ऑप्शन में टू नेक्स्ट ना लेके अगर मैं इसे डेप्थ दे दूं और इसकी डेप्थ भी 2 mm डिफाइन करूं तो ये केबल टॉप को कवर करेगा। देखो आपको दिख रहा है, केबल टॉप पे बना है। प्लास्टिक कवरिंग, कैबिनेट कवरिंग, इस टाइप की चीजें डिजाइन करनी हो तो वेब फीचर इज द बेस्ट ऑप्शन। दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. और अगर Yes, आप sir. अगर आप 2 नेक्स्ट लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 नेक्स्ट ले लीजिए। ऑटोमेटिकली जितना भी थिकनेस आपका सॉलिड का है वो पूरा का पूरा कवर कर देगा। और जो भी डिजाइन आप बनाना चाहो, जो भी पैटर्न आप बनाना चाहो। क्लियर? yes, sir. Yes, sir. Right. Let's move to the another one, that is emboss. emboss के लिए मैं डायरेक्टली सिलेंडर बनाता हूँ। आई एम गोइंग टू यूज टॉप डाउन अप्रोच। सिलेंडर ले रहा हूँ मैं सीधा, मैं कोई स्केच प्रोफाइल नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा सिलेंडर बनाऊंगा। देखो डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे स्केच फाइल आ रही है क्योंकि मैंने स्केच बनाया है, बट इधर सिलेंडर में प्रिमिटिव आ रहा है टाइमलाइन पे। देखो दिस सिंपली शोज कि ये टॉप डाउन अप्रोच से बना हुआ है। तो जहां पे भी आपको स्केच मिल रहा है इट मींस ये बॉटम अप अप्रोच है। जहां पे डायरेक्टली प्रिमिटिव आपको दिख रहा है वो आपका टॉप डाउन अप्रोच। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? अब मैंने ये सिलेंडर बना लिया। अब सपोज करो मुझे इस सिलेंडर पे आपका नाम लिखना है या आपकी टीम का लोगो लगाना है या कुछ भी बनाना है मुझे इसके कर्व सरफेस पे, क्या मैं बना सकता हूँ? क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या मैं स्केच कर सकता हूँ इस पे? No, sir. No, क्यों? sir. क्यों नहीं कर सकते? सोचो। अरे ये क्यों बहुत इम्पोर्टेंट, क्यों नहीं कर सकते? इस पे मैं स्केच क्यों नहीं कर सकता हूँ?
टेल मी। क्योंकि वो कर्व सरफेस है। यस, जब भी आपको कोई प्रोफाइल बनाना है सॉफ्टवेयर आपको हमेशा दो ही चीजें पूछता है। मैंने क्या बोला, डायलॉग बॉक्स, आपको डायलॉग बॉक्स और जो कर्सर के साथ मैसेज आ रहा है, देखो अगर मैं स्केच पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो मेरे कर्सर के साथ मैसेज क्या आ रहा है, सेलेक्ट ए प्लेन और प्लेनर फेस। या तो प्लेन सेलेक्ट करूं मैं या फिर प्लेनर सरफेस सेलेक्ट करूं। तो प्लेनर सरफेस ये तो हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता क्योंकि ये कर्व सरफेस। गेटिंग माय पॉइंट? अब जब ये Yes, sir. कर्व सरफेस, Yes, sir. अब जबकि ये कर्व सरफेस है, लेकिन मुझे इस पे कुछ लोगो लगाना है, कोई अल्फाबेट, कुछ भी आपका नाम लिखना है, तो वो मैं कैसे करूं? उसके लिए एक एडिशनल फीचर है, दैट इज कॉल्ड लॉफ्ट अगेन। तो मैं देख लेता हूं कि हमारे पास कोई प्लेन अवेलेबल हो। यस, हम इस प्लेन, टॉप प्लेन को यूज कर सकते हैं बिकॉज वो थोड़ा सा उसके नीचे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो टॉप प्लेन को यूज कर लो, या फिर चलो इसे ऑफसेट करा लेते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज व्यू क्यूब, क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि प्लेन कहाँ जा रहा है आपका। ठीक है, मैंने इसे यहाँ करा दिया ऑफसेट, और मैंने अब ये वाला प्लेन सेलेक्ट किया है। राइट, गोइंग फॉर क्रिएट स्केच। स्केच में यहाँ ड्रॉ कर दूंगा। फॉर एग्जांपल चलो मैंने जैसे कोई अल्फाबेट ही लिख लेते हैं। फ्यूजन 360, और इसमें थोड़ा सा एंगल दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, चलेगा। बोल्ड करना चाहो आप बोल्ड कर सकते हो इसे। हाइट 10 mm, ठीक है। क्लिक ओके, फिनिश स्केच। मैंने यहाँ पे एक अल्फाबेट लिख दिया, और जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो ना, तो टेक्स्ट हमेशा क्लोज प्रोफाइल की तरह आता है, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब मैं चलता हूँ एम्बॉस पे। क्या कह रहा है, प्रोफाइल सेलेक्ट कीजिए। ये प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट किया। किस फेस पे एम्बॉस कराना है, मैंने ये फेस सेलेक्ट किया। नाउ आई विल रोटेट दिस वन। इसका अपोजिट हो गया वो, अब मुझे इसे रिवर्स कर लेना चाहिए। चलो, ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेट्स मेक इट सिंपल वे, तो फिर ज्यादा अच्छा रहेगा। सिलेंडर, राइट। अब देखो इसके कोई पैरेलल प्लेन नहीं है, तो इस प्लेन को ऑफसेट कराना पड़ेगा हमें। हम इस प्लेन को ऑफसेट करा लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। राइट, ये पेन सेलेक्ट किया मैंने और इस पे स्केच किया। इफ यू वांट टू राइट समथिंग यू कैन राइट, और इफ यू वांट टू टेक एनी शेप, एनी प्रोफाइल, तो वो भी आप ले सकते हो। चलो अभी पहले प्रोफाइल ही लेता हूँ। मैंने ये ले लिया, एक स्लॉट दिख रहा है। Now I am going for emboss. This is my sketch profile and this is my surface. See, अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपको मटेरियल ऐड करना है, emboss करना है, कोई चीज उभरी हुई दिखानी है, या फिर वहां से मटेरियल रिमूव करना है, डीबॉस करना है। वो होता है, emboss करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, देख रहे हो, और अगर आप डीबॉस करोगे इसे तो आपको मटेरियल रिमूव दिखेगा। तो आप जो भी चाहो, अपना लोगो, अपनी टीम का लोगो, कॉलेज का नेम, आप सारी चीजें कर सकते हो। ये इसके कर्व सरफेस पे आ जाएगा। अब ये बन गया, इसी को नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आपको रिपीट करने हैं, तो अगेन देयर इज ऑप्शन कॉल्ड पैटर्न। जैसा हमारा स्केच में था वैसे ही सॉलिड में भी है। तो मैं सर्कुलर पैटर्न लेता हूँ और मैं यहाँ पे फीचर सेलेक्ट करूंगा। ये फीचर सेलेक्ट किया मैंने, और एक्सेस पे मैंने ये इसका ये सेलेक्ट कर लिया। नाउ यू कैन सी ये चारों तरफ नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 3 है। आई विल टेक 5।
7 3 दिख रहा है ठीक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, बताइए कुछ पूछना है? No, sir. No, sir. क्लियर राइट? कर्व सरफेस पे क्योंकि हम कुछ स्केच नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उसके एक प्लेन लेना पड़ेगा। प्लेन अवेलेबल नहीं है, सपोज करो कि इसके सरफेस पे प्लेन अवेलेबल नहीं होता, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? आप पहले एक प्लेन बना लेते हैं, इससे निकलता हुआ जिस भी एंगल पे चाहिए, ये एक टेंजेंट प्लेन हो जाता, और टेंजेंट प्लेन बनाने के बाद आप इस टेंजेंट प्लेन को ऑफसेट करते हैं। अब इस वाले स्केच पे, इस वाले प्लेन पे कुछ भी बना। कंस्ट्रक्शन मेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट मेन्यू है, आपको जिस भी टाइप पे एक एडिशनल प्लेन की जरूरत है, ये आप कह ऑफसेट प्लेन, मिड प्लेन, टेंजेंट प्लेन, प्लेन एट एंगल, जैसी आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप प्लेन्स बनाओ अपना डिजाइन, राइट? Yes, sir. Okay. I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Yes, sir. So, next is hole and thread. चलो वो मैं इसी में बता दूंगा आपको, ठीक है? तो मुझे पहले ये हटा देता हूँ इससे। होल तो शायद मैंने बताया है आपको, राइट? चलो उससे पहले मैं एक और बॉक्स बना लेते हैं हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से ही। बॉटम ऑफ टॉप डाउन अप्रोच का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं होल एंड थ्रेड। होल क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको केवल मटेरियल रिमूव करना है तो वो किसी भी शेप का हो सकता है, बट अगर आप होल की बात कर रहे हो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, तो होल मस्ट ऑलवेज बी सर्कुलर, राइट? तो अगर मैं होल क्रिएट करता हूँ, इट विल आस्क मी टू प्लेसमेंट, कि कहाँ प्लेस करना है, मुझे यहाँ प्लेस करना है होल को। सारी चीजें ऑलरेडी स्टैंडर्ड अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ यहाँ पैरामीटर्स चेंज करना। आपको होल टाइप कौन सा चाहिए? सिंपल, काउंटर बोर, काउंटर सेंट। होल टैप टाइप कैसा चाहिए? सिंपल, क्लियरेंस टैप, या फिर टेपर टैप। और ड्रिल पॉइंट आपको कैसा चाहिए? फ्लैट चाहिए या फिर एंगल में चाहिए? देखो अभी बाय डिफॉल्ट एंगल क्लिक है तो आपको यहाँ पे दिखेगा ड्रिल पॉइंट, देख रहे हो? ये ड्रिल पॉइंट रेड कलर का। और इसी को अगर मैं फ्लैट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फ्लैट हो जाएगा। कुछ भी नहीं है इस कमांड में, सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ होल का प्लेसमेंट डिफाइन करना है कि आपको होल को कहाँ बनाना है। अगर सिंगल होल है इट्स ओके। देखो प्लेसमेंट के केस में, अगर आप ये डायलॉग बॉक्स देखते हो, प्लेसमेंट के केस में दो ऑप्शन है, एट ए पॉइंट, सिंगल होल। और अगर आपको मल्टीपल होल्स क्रिएट करने हैं तो आप पॉइंट्स पहले स्केच कर सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये बीच में बना दिया, कहीं पे भी बना दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लिक ओके, माय होल इज डन, राइट? बट मुझे मल्टीपल होल्स चाहिए, मुझे चारों कॉर्नर्स पे एक एक होल चाहिए और मैं चाहता हूं कि एक बार में ही बन जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, आप इस सरफेस पे पॉइंट्स स्पेसिफाई कर लो। पहले पॉइंट्स बना कि कहाँ कहाँ चाहिए। मुझे सपोज करो यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए और यहाँ चाहिए। मैंने चारों पॉइंट्स बना लिए और अब मैं चलता हूँ होल पे। यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन लेना पड़ेगा, नॉट सिंगल। सेकेंड ऑप्शन इज फ्रॉम स्केच मल्टीपल होल्स। आपको सिर्फ ये पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसका डायमीटर आप चेंज कर दो, बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन 25। एक बार में सारे होल्स क्रिएट हो गए। तो अगेन बहुत फ्लेक्सिबल मॉड्यूल है, सारी चीजें ऑलरेडी स्टैंडर्ड में पड़ी हुई हैं, आपको सिर्फ यूज करना है उन्हें। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वैसा यूज कर सकते हैं। आपको काउंटर बोर्ड चाहिए, आप काउंटर बोर्ड सेलेक्ट करो और आपको काउंटर बोर्ड के डिफरेंट पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। जैसे मैंने इसे कर दिया थोड़ा सा और इसे अंदर कर दिया। नाउ यू कैन सी दिस इज माय काउंटर बोर्ड। दिख रहा है?
Yes, sir. अब Yes, sir. इस होल का एग्जैक्ट प्रोफाइल अगर आपको देखना है तो मैं दिखाता हूं आपको कि कैसे आप इस होल का इंटरनल प्रोफाइल देख सकते हो। तो एक ऑप्शन होता है इंस्पेक्ट मेन्यू में, सेक्शन एनालिसिस। सेक्शन एनालिसिस मैं ये सरफेस सेलेक्ट करूंगा और इसका सेक्शन ले लूंगा। देख रहा है तुम्हें होल का प्रोफाइल एग्जैक्टली काउंटर बोर है कि नहीं है, देखो देख पा रहे हैं आप लोग, स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो आप कभी भी सेक्शन एनालिसिस के थ्रू ये सारी चीजें इंटरनल कोई सेक्शन देखना हो तो वो आप देख सकते हो। और होल कमांड में कुछ नहीं, या तो सिंपल होल होगा या या तो सिंगल पॉइंट होल होगा या मल्टीपल पॉइंट होगा। और बाकी होल 3 तरीके के होते हैं, उसमें से जो भी आपको यूज करना है, सिंपल, काउंटर बोर, काउंटर सिंक, उसके हिसाब से आप पैरामीटर्स दो और सारे पैरामीटर्स उसी डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल हैं। अगर मैं एडिट फीचर पे जाता हूं, देखो ये उसकी हाइट रही, ये डायमेंशन है, ये उसका डायमीटर है होल का, सारी चीजें अवेलेबल है। बस आप यहाँ चेंज करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली आपका होल बनता जाएगा। मैनिपुलेटर्स तो हैं ही, अगर आप ये एरोज यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट इट्स ऑलवेज गुड कि आप डायमेंशंस के साथ यूज करें। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Right. Now let's next move to the threading. Similar to hole, threading भी एक स्टैंडर्ड कमांड है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ड्रॉ नहीं करना होता है। आपको सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ थ्रेड्स अवेलेबल है वो आपको अप्लाई करना है अपने मॉडल पे। आप जाएंगे थ्रेड पे और क्या पूछेगा, थ्रेड के लिए भी आपको क्या चाहिए, सर्कुलर फेस चाहिए। वो आपका आउटसाइड हो सकता है या फिर वो आपका इनसाइड हो सकता है कहीं पे। देखो ऑटोमेटिकली थ्रेडिंग हो गई। बट ये जो थ्रेड आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड कॉस्मेटिक थ्रेड। आपको दिख तो रहा है बट एक्चुअली मटेरियल रिमूव नहीं हुआ। ये आपके सारे स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं। इंडियन स्टैंडर्ड यूज करना है, ANSI यूज करना है, ISO यूज करना है, JIS पाइप यूज करना है, जैसी इंडस्ट्रीज होंगी उस हिसाब से वो थ्रेड्स यूज करना है। अभी मैट्रिक प्रोफाइल पे ही चलता हूँ। अब आप देखो, ये आपको दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। अगर मैं इसे ओके करूँ, थ्रेडिंग तो दिख रही है बट स्टिल मेरा पूरा का पूरा सरफेस सेलेक्ट हो रहा है बिकॉज मटेरियल रिमूव नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से एडिट करूँगा इसे। मटेरियल रिमूव आप कैसे देखोगे, इस डायलॉग बॉक्स में देखो, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मॉडल्ड, आप इसे चेक करो। ऑटोमेटिकली अब आप देख सकते हो कि मटेरियल रिमूव हो गया है। दिख रहा है? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. अब इन दोनों में अब ऐसा क्यों किया गया है, मतलब कॉस्मेटिक थ्रेड क्यों है और मॉडल थ्रेड क्यों है? इसके पीछे कुछ रीजन होगा, तभी ना दो चीजें बनाई गई हैं। I'll tell you. जब आप किसी नट एंड बोल्ट असेंबली की बात कर रहे हो ना, इसे ओके करो। यहाँ पे देखो कितने सारे सरफेसेस, कितने सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं। तो ये देखो पूरा का पूरा बहुत सारे एजेस और बहुत सारे इंक्लाइन सरफेस, बहुत सारे फ्लैट सरफेस दिख रहे हैं। जब आप इस वाले थ्रेड को असेंबली कराने जाएंगे, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द प्रॉपर पॉइंट, राइट? तो क्या करते हैं, असेंबली से पहले इसे कॉस्मेटिक थ्रेड बना रहने देते हैं ताकि हम असेंबली में पूरा सरफेस सेलेक्ट करके उसे असेंबल कर दें। वंस असेंबली इज डन, आप इस कमांड को एडिट करो और यहाँ पे मॉडल, तो असेंबली हो जाएगी और उसके बाद आप उसे मॉडल की तरह रिप्रेजेंट कर पाओ। दिस इज द रीजन कि हमने कॉस्मेटिक, और कई बार हमें केवल थ्रेड दिखाना होता है, हमें मटेरियल रिमूव नहीं करना, तो उस केस में आप कॉस्मेटिक थ्रेड यूज करें। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, फुल लेंथ। देखो फुल लेंथ ऑटोमेटिकली चेक होता है। अगर मुझे फुल लेंथ नहीं चाहिए, मुझे बस यहीं तक चाहिए थ्रेड, आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे पूरी लेंथ नहीं चाहिए, मुझे केवल इस लेंथ तक ही थ्रेडिंग चाहिए, तो आप दैट आल्सो कैन बी डन। बाकी सारी चीजें, साइज यहाँ पे अवेलेबल है, किस साइज का थ्रेड चाहिए, डेजिग्नेशन,
इवन राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंडेड, बिकॉज नट एंड बोल्ट असेंबली की अगर आप बात कर रहे हो तो आपका एक पार्ट राइट हैंडेड थ्रेडेड होगा, दूसरा पार्ट लेफ्ट हैंडेड थ्रेडेड होगा, तभी वो दोनों घूम के असेंबल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। फिजिकल नहीं, फिजिकल वर्ल्ड में पॉसिबल तभी होगा जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड होंगे, तभी तो स्क्रू टाइट होगा ना। यस Yes, sir. राइट, ये तो आउटसाइड सरफेस था। सिमिलरली अगर आपको इनसाइड सरफेस पे थ्रेडिंग करनी है तो आप थ्रेड पे जाओ और सपोज करो कि मैं ये इनसाइड सरफेस सेलेक्ट कर लेता हूं, सेम, बाकी और कुछ नहीं है, या तो आउटसाइड होगा या इनसाइड होगा। और अगेन अगर मैं इसे मॉडल कर देता हूं तो इसके अंदर भी थ्रेडिंग दिख रहा है आपको, थ्रेडिंग इस तरह। कैन यू सी दिस? Yes. यस Yes, sir. बस और कुछ नहीं है, सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं। आप बस आपको कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है वो पता होना चाहिए और आप यूज कर सकते। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कुछ रिपीट करने जैसा तो नहीं है? ओके ओके, सो नेक्स्ट यहाँ तक हो गया। देन जैसा मैंने बताया टॉप डाउन अप्रोच, बॉक्स, सिलेंडर, स्फीयर, टॉरस, आपको सिर्फ प्रिमिटिव सेलेक्ट करना है, सरफेस सेलेक्ट करना है, कहाँ प्लेस करना है और उसके पैरामीटर्स दे देना है, स्फीयर बना लिया। और सेम अगर आप प्रिमिटिव यूज कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो टाइम लाइन पे आपके प्रिमिटिव की तरह आएगा, वो आपका वो नहीं आएगा, स्केच नहीं दिखाएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है आपका कॉइल, स्प्रिंग बनाने के बाद कॉइल मैंने लिया, एक सरफेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ मैं। रेडियस पूछेगा मुझसे कि किस रेडियस की आपको कॉइल चाहिए, मैं ये दिया आपको, ये स्प्रिंग बना दिया। अब यहाँ पे डिफरेंट कमांड्स आपके पास अवेलेबल है। लेट मी ऑफ द अदर बॉडीज सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन। आपको रिवोल्यूशन और हाइट पता है तो आप वो दे दो, आपको रिवोल्यूशन एंड पिच पता है तो आप वो वैल्यूज दे दीजिए, जो चीजें आपको पता है वो आप दे सकते हैं। राइट, नंबर ऑफ टर्न्स आपको चाहिए, मुझे 5 चाहिए तो मैं 5 दे देता हूँ। क्रॉस सेक्शन आपको सर्कुलर नहीं चाहिए, आपको स्क्वायर चाहिए तो आप स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे सकते हैं, आपको ट्रायंगुलर चाहिए तो आप ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन दे सकते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच इसीलिए है कि इसमें एवरीथिंग इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड, सब चीजें ऑलरेडी बनी हुई हैं, सिर्फ आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें यूज करना है कि आप कैसे यूज करना है। राइट, और ये आपकी फाइल रेडी है। Is that clear or not? Yes. यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, सिंपल है। राइट, अब अगर मैं चलता हूँ कॉइल पाइप कमांड के लिए अगेन स्केच मुझे चाहिए, बट उसके लिए मुझे एक चीज और आपको बतानी पड़ेगी। अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं वो हम करते आ रहे हैं 2D स्केच, समझ में आया? 2D स्केच मतलब जो भी हम स्केच बना रहे हैं वो एक प्लेन पे बना रहे हैं। जैसे ये बनाया मैंने, ये बनाया, राइट। अब मैं इस स्केच को दिखाता हूँ, स्केच को आप रोटेट करके देखते हो तो ये एक ही प्लेन पे बना हुआ है ना, है ना? यस Yes, sir. बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे 3D स्केच बनाना है ताकि मैं पाइप कमांड यूज कर पाऊँ इफेक्टिवली। ये तो 2D स्केच है, स्केच में ही हर सॉफ्टवेयर में होता है, ये स्केच में ही एक दूसरा स्केच होता है दैट इज कॉल्ड 3D स्केच, कि मेरा स्केच भी तीनों प्लेन पे लाई करे। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, अभी तो ये एक ही प्लेन पे है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 3D स्केच कैसे बनाओगे। मैंने इसे ऑन किया और प्लेन सेलेक्ट किया, स्केच पैलेट देख रहे हो आप, इस स्केच पैलेट पे सबसे लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है 3D स्केच, दिख रहा है? Yes, sir. उसे ऑन करो, उसे ऑन करो और होम बटन पे क्लिक करो ताकि आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिखे। अब आप लोग कोई लाइन कमांड, आप देखो आपका ट्राइड चेंज हो गया। तो सबसे पहले तो मैं इसी डायरेक्शन में जाता हूँ, फिर मैं ये वाला
सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में आ जाता हूँ, फिर मैं इधर चला जाता हूँ, देन ये वाला प्लेन सिलेक्ट करके मैं फिर वापस आ जाता हूँ, फिर ये वाला प्लेन सिलेक्ट करके देन मैं यहाँ आ जाता हूँ, और चलो ये यहाँ से जाके और इसे मैंने, और फिर मैंने इसे यहाँ से यहाँ मिला दिया। ठीक है, गो फॉर फिनिश स्केच। मैंने ये प्लेन बना, ये एक स्केच बना लिया, कनेक्ट हो गई है, एक सही कर दूं। एडिट करना है, राइट। मैंने एक स्केच बना लिया। अभी देखने में क्या लग रहा है, ये 2D स्केच है 3D स्केच है? रोटेट करके देखते हैं। इट्स अ 3D स्केच। 3D। अब 3D स्केच दिख रहा है ना। अब मेरा जब 3D स्केच रेडी है तो फिर आपको पाइप कमांड यूज करने में मजा आएगा। आप 2D स्केच पे भी यूज कर सकते हो, आप 3D स्केच पे पाइप कमांड यूज करो। सिंगल शॉट में मेरा 3D मॉडल रेडी है। तो जब भी आप ट्रसेस बनाते हैं, आई डोंट नो, अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, आगे सब्जेक्ट आएगा आपके पास, मैकेनिक्स में शायद आपने ट्रस पढ़े हो। 2D ट्रस होते हैं, 3D ट्रस होते हैं। जब भी आप ट्रस जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप 3D ट्रस में आपको 3D स्केच की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही इफेक्टिव कमांड है और बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल आप स्केच यूज करते हो तो देखो, अगर आप 3D स्केच ऑन नहीं कर रहे हो, ठीक है, एंड यू आर सेलेक्टिंग एनी प्लेन, तो ऑटोमेटिकली प्लेन आपके पैरेलल हो जा रहा है और कोई ट्रायड नहीं आ रहा है, केवल एक ही प्लेन पे हम काम कर रहे हैं, राइट। और जब मैं 3D स्केच ऑन करके फिर मैं स्केच चलाता हूं, देखो हमारा प्लेन पैरेलल नहीं हो रहा है। अब मैं जब लाइन लूंगा तो आप देख रहे हो ये तीनों प्लेन दिखा रहा है, ये और किसी भी प्लेन पे सेलेक्ट करके आप काम कर सकते हो। आपको जो बनाना है आप बनाइए स्केच के साथ। बाय डिफॉल्ट मैंने सारे के सारे एक जैसे ही पेज सेलेक्ट कर लिया। 3D स्केच में आपका ट्रायड आपके साथ होता है। अगर मैं लाइन कमांड चला रहा हूँ और मैंने यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पहुंचा है, उसका मुझे टॉप सरफेस सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट टू दिस सरफेस और आप इसके साथ मूव करो। फिर मुझे ऊपर जाना है, मैंने इसे ऊपर ले गया। आप ड्यूरिंग स्केच डिफरेंट प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेन्स पे काम कर सकते हैं। ये आपका 3D स्केच है, जबकि ये ट्रायंगल जो बनाया था वो हमारा 2D स्केच है। और जब ये बना है डायरेक्टली आप दोनों में पाइप कमांड लगा सकते हो। आप इसे सेलेक्ट करोगे तो ये पाइप बना देगा, इसका थोड़ा सा मुझे 3D शीट करना पड़ेगा, जगह है 55, ठीक है। और इस पाइप कमांड में मुझे कुछ नहीं करना है, आई कैन डायरेक्टली सेलेक्ट दिस प्रोफाइल और प्रोवाइड कर दूं। क्योंकि आप जब पाइपिंग की बात करते हो तो पाइप तो केवल एक प्लेन में लाइन नहीं कर रहा ना, एक वॉल पे जा रहा है, फिर दूसरी वॉल पे आ रहा है, फिर तीसरी वॉल पे जा रहा है। तो पाइप का जो प्रोफाइल है वो तो हमेशा तीनों प्लेन्स पे ट्रेवल कर रहा है। तो उस केस में आपको 3D स्केच बनाना आना चाहिए। गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है? No, sir. No sir. चलो, तो अब हमारा ये सारा कुछ हो गया है। पैटर्न मैंने बता ही दिया, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर पैटर्न जैसे स्केच में यूज करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे भी यूज करना।
चलो सेम एग्जांपल मैंने गियर का लिया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। ये स्केच हटा देता है और इसका ये वाला सरफेस देते हैं और ये मैंने बनाया एक व्हील, ठीक है, और इस पे मैंने फिनिश स्केच किया और इसे मैंने एक्सट्रूड किया थोड़ा सा फाइल पे है। अब इस पे मैंने वी वाला टॉप सरफेस सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने दूसरा प्रोफाइल बनाया टीथ का। राइट, ये बन गया। मैंने ये प्रोफाइल सेलेक्ट किया और इसे एक्सट्रूड कराया मैंने नीचे 5, एक टीथ बन गया मेरा। स्केच में क्या कर रहे थे, एक स्केच प्रोफाइल बना रहे थे, उसे पैटर्न करा दे रहे थे। मैंने यहाँ पूरा का पूरा एक टीथ बना लिया है, एक प्रोफाइल, एक सॉलिड ही बना लिया टीथ का। और मैं, बिकॉज हम सॉलिड मॉडलिंग पे काम कर रहे हैं, तो हमने इसे डायरेक्टली सर्कुलर पैटर्न करा। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप है कि आपको कौन क्या क्या चीज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस में चाहिए। वो फेसेस हो सकते हैं, बॉडीज हो सकती हैं, फीचर्स हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। बट ये तो एक एक्सट्रूडेड फीचर है, तो मैंने इसे फीचर सेलेक्ट किया और मैंने टाइमलाइन से सेलेक्ट कर लिया। एक्सेस देखो, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस लेट्स से 24, हियर इज रेडी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप स्केच प्रोफाइल बना के बनाना चाहो बना सकते हो, आप सॉलिड पे पैटर्न चलाना चाहो चला सकते हो। यहाँ पे सॉलिड में एक पैटर्न और आपके पास एडिशनल आ जाता है। जैसे सपोज मैंने इस पे एक स्केच किया कुछ, इस पे मैं स्केच करता हूँ एक ऐसा कुछ ओपन कर्व टाइप में, और इसी पे मैं एक छोटा सा प्रिमिटिव बना लेता हूँ सिलेंडर वाला। ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब मुझे इस सिलेंडर को पैटर्न कराना है, लेकिन सर्कुलर रेक्टेंगुलर नहीं कराना है, इस पाथ के अलाउंग कराना है। तो जब आप सॉलिड पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे एक तीसरा टाइप का पैटर्न अवेलेबल होता है, वो कहलाता है पैटर्न ऑन पाथ। मैंने पैटर्न ऑन पाथ किया, अगेन मैंने फीचर्स लिया, ये सेलेक्ट किया और पाथ सेलेक्ट कर दिया ये। नंबर ऑफ इंस्टेंसेस कितने चाहिए, लेट्स से 9। दिख रहा है? इजी। यस सर। माइन्यूट से डिफरेंस है, आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट जब भी आप कोई कमांड चला रहे हो तो मेक श्योर आप खुद से ये जरूर पूछो कि ये क्यों कर रहे हैं, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ऐसा क्यों हो रहा है। इस क्यों का आंसर में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। राइट, तो पैटर्न भी हो गया। मिरर कमांड आप कर सकते हो, थिकन सरफेस में हम यूज करेंगे। बाकी हमारी मॉडलिंग इज ऑलमोस्ट डन। मैं आपको मॉडिफिकेशन टूल्स में एक दो चीजें बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट वाली है, फिर नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट असेंबली। राइट, डायरेक्टली हम असेंबली कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है? यस सर। Yes, sir. आई होप कि मैं बहुत ज्यादा तेज नहीं चल रहा हूँ। नो सर। No, sir. नो सर। मॉडिफिकेशन मींस जब आपका सॉलिड बन गया है उसके बाद आप उसे थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना है आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से। छोटे छोटे टूल्स हैं बट बहुत इफेक्टिव। फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स बनाता हूँ सबसे पहले, तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। राइट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन का टूल है वो पहला वाला ही है, प्रेस पुल। ये कहलाता है डायरेक्ट एडिटिंग टूल भी। डायरेक्ट एडिटिंग टूल मींस कि मुझे कुछ बनाना नहीं है, ये आपके सिलेक्शन के हिसाब से काम करेगा। जैसे मैंने ये सरफेस सेलेक्ट किया और प्रेस पुल यूज किया, तो देखो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी थिकनेस बढ़ाने और घटाने के ऑप्शन देता है, एक्सट्रूड की तरह ऑफसेट फेस कर रहा है, देख रहे हो। तो जब भी असेंबली के बाद मुझे लगता है कि नहीं यहाँ मेरी थिकनेस कम रह गई, तो आप डायरेक्ट एडिटिंग टूल
यूज कर सकते हो और आप मॉडिफाई कर सकते हो अपना मॉडल। ये तो तब जब आप एक सरफेस सेलेक्ट कर लो। अगर मैं इसकी एक एज सेलेक्ट करूं और फिर प्रेस पुल चलाऊं, कमांड सेम ही है, देखो फिर ये क्या आउटपुट देगा। आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसे फिलेट यूज करें। समझ में आया डिफरेंस? प्रेस पुल इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सट्रूड एज वेल एज फिलेट कमांड, और वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज सेलेक्ट कर रहे हो। अगर आप सरफेस सेलेक्ट कर रहे हो तो एक्सट्रूड की तरह काम करेगा, अगर आप एज सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको वो फिलेट की तरह काम करेगा। मैं ये तीनों एज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं प्रेस पुल चलाता हूँ। देखो क्या होता है, पूरा का पूरा फिलेट चल रहा है। Or I can select this entire solid and going for press pull. एक ही सरफेस लेगा। एज आपको लेनी है तो आपको इंडिविजुअल एजेस सेलेक्ट करना, राइट? Getting the difference or not? Yes, sir. Yes, sir. तो press pull is important one. Fillet, chamfer, shell, ये आप लोग ट्राई करना। जो इम्पोर्टेंट वाला है कंबाइन में बता रहा हूँ आपको, आप लोग ये खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होता है तो फिर मैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ा, ठीक है? Yes. Yes, sir. Is it clear? Yes, sir. फिलेट चैम्फर में Yes, कुछ है नहीं, कॉर्नर्स को आपको राउंडेड करना है तो फिलेट चलाओ, और चैम्फर में जो एक कॉर्नर रिमूव करके दो कॉर्नर इंट्रोड्यूस करो, ठीक है? कंबाइन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कमांड इन मॉडिफिकेशन टूल, जहां पे आप कोर और कैविटीज बना सकते हो। मैं दिखाता हूं आपको। सपोज करो ऐसे ना छोटा थोड़ा प्रेस करो, और मैंने इसके ऊपर एक सिलेंडर ही बना लेता है, ऐसे करके एक सिलेंडर बना लिया, ठीक है? सी दिस इज अ सिंगल बॉडी, राइट? अब मुझे एक और बॉडी चाहिए जिसमें इसकी हेल्प से, चलो मैं इसे ना वो भी कर थोड़ा सा फिलेट कर लूंगा तो इजी हो जाएगा। प्रेस पुल यूज करके मैं, ठीक है, ये एक बॉक्स, ये एक मैंने पंच टाइप में बना लिया है। मुझे इसके शेप की, जो ये टूल है, इसके शेप की कैविटी बनानी है एक दूसरे बॉडी पे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स बना लूंगा इसके टॉप पे, सेम डायमेंशन का, ताकि मुझे पता रहे कि क्या हो रहा है। रेड कलर क्यों आ रहा है? बिकॉज इंटरफेरेंस हो रहा है मटेरियल का। मैंने यहाँ पे न्यू बॉडी बना ली है। अब आप देखो यहाँ पे दो बॉडीज, बॉडी 1 और बॉडी 2। बॉडी 1 को अगर मैं ऑफ करूं तो आप देख सकते हो बॉडी 2 में अभी कोई भी कैविटी नहीं है, इट्स अ सॉलिड। और जबकि बॉडी 1 में हमारे पास ये एक टूल भी है जिसके शेप की कैविटी मुझे बनानी है। समझ में आ रहा है? yes, sir. हाँ सर। तो मैंने दोनों बॉडीज को अलाइन किया एंड देन आई विल गो फॉर कंबाइन। ये बूलियन ऑपरेशन की तरह है। टारगेट बॉडी क्या है? टारगेट बॉडी मतलब जहां पे मुझे कैविटी चाहिए, ये मेरा टारगेट बॉडी है। टूल बॉडी क्या है? जो पंच है आपका, ये टूल बॉडी है। और आपको ऑपरेशन क्या करना है? मुझे कैविटी बनानी है तो मुझे ऑपरेशन कट लगाना है। अब ये आपसे पूछा है कि आप टूल अपना रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो। लेट मी कीप माय टूल, क्लिक ओके। कुछ दिखा? अभी नहीं दिखेगा सर। यस सर आपका वॉइस बहुत लेट हो रहा है। वेट, थोड़ा वेट करो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। ओह इज इट? अभी आ रही है आवाज मेरी? यस सर, अभी थोड़ी क्लियर आ रही है। अभी क्लियर ना? अभी क्लियर आ रहा है? तो आपको ये ऑपरेशन समझ में आया? यहाँ पे आपको दो बॉडीज चाहिए, बॉडी 1 which will be acting as a tool, आप उसे पंच की तरह यूज कर सकते हो। बॉडी 2 एक नॉर्मल बॉडी है जिसमें कोई कैविटी अभी तक क्रिएट नहीं है, सॉरी इसमें ऑलरेडी वर्क
है क्योंकि ऑपरेशन चला हुआ है। राइट, देखो मुझे अगर बॉडी 2 में सेम साइज की कैविटी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, दोनों बॉडीज को मैंने प्रॉपर्ली अलाइन किया हुआ है और फिर कंबाइंड फीचर चलाएंगे। टारगेट बॉडी जहां पे आपको कैविटी बनानी है, टूल बॉडीज जिससे कैविटी बनानी है, पंच यू कैन से। Want to keep the tools? Yes, click OK. अब बॉडी 1 में ऑफ करता हूं और इज दैट क्लियर और नॉट? आजिम सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? क्लियर सर। यस सर। यस सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आज की मैं एक्सरसाइज आपको बता दूं, आज मैं थोड़ा सा लेवल डिफिकल्ट करूंगा क्योंकि बहुत नॉर्मल वाले ब्लॉक थे जो आपने करते हैं। आज मैं आपको दूंगा उसी एक्सरसाइज वाले फोल्डर में मैं अपलोड करूंगा एक फाइल। लेट मी शो यू। I think this one is yes. बधाए कंपलसरी एक्सरसाइज करवानी है होमवर्क में। यस, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। अजीम सर, इसीलिए मैंने बोला है कि इन लोगों को नाम से फोल्डर, हाँ 2-3 लोगों ने फोल्डर बनाया, बाकी सबको भी नाम से फोल्डर बना देना। अगर कोई इनवाइट नहीं है, अगर भी अभी भी कोई रह गया है तो मुनीर को बोल के इसमें इनवाइट हो जाओ फोल्डर के अंदर। राइट, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्या एक्सरसाइज दी। दिख रहा है? डिटेल ड्राइंग दी है मैंने स्क्रू जैक की। आप इसमें ड्राइंग पढ़िए, डायमेंशन पढ़िए और इसका मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है? यस सर। यस। और फिर हम लोग देखेंगे कि मैं कोई और मेरे पास एक्सरसाइज होगी तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा। आप सिर्फ ये एक्सरसाइज वाला फोल्डर देखते रहिए, यहीं पे आपको सारी एक्सरसाइजेस मिलेंगी। राजेश सर, इसमें मटेरियल के साथ बनाना है? मटेरियल के साथ मतलब? यहाँ पे लिखा है नट, गन मेटल, बॉडी कास्ट आयरन। नहीं, मटेरियल I'll tell you मटेरियल तो लास्ट में चेंज हो जाएगा मुनीर। मटेरियल एप्लीकेशन बताया नहीं है, वो बहुत आसान स्टेप है, आप केवल बना लो, मटेरियल बाद में चेंज कर लेंगे। ओके, ठीक है। आजिम सर, मुझे आपसे एक चीज जाननी है। यस सर। सेशन कैन बी कीप ऑन थर्सडे? थर्सडे हाँ सर, कर सकते हैं। बिकॉज फ्राइडे को कुछ मीटिंग्स लाइन अप हो रही हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास पूछ लूं। ठीक है, थर्सडे कर लेंगे। ठीक है, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे है और थर्सडे को हम लोग असेंबली खत्म करेंगे। श्योर श्योर। ठीक है सर। ओके। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो प्लीज बताइए, एल्स इट्स ऑलरेडी 2:50। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ओके, थैंक यू सो मच आजिम सर। थर्सडे मिलते हैं सेम टाइमिंग पे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय। सर लियो। बाय सर। बाय सर।